स्टूडेंट्स, कल हमने 20 क्वेश्चंस तक प्रैक्टिस करी थी। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं रानी मचैया, कृष्णा पटेल, शांति परमार, अजय कुमार मंडावी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रानी मचैया। बाकी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई है, जैसे रानी मचैया को उम्माथत की रानी के नाम से जाना जाता है। रानी मचैया कोडागू जिले की एक उम्माथत लोक नर्तकी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा वैद्यनाथन को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं सत्रिया, मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, भरतनाट्यम। हमें भरतनाट्यम के बारे में कुछ भी जानना है, जैसे रमा वैद्यनाथन दिल्ली से संबंधित भरतनाट्यम कलाकार हैं। ये गणेश नाट्यालय के निदेशकों में से एक हैं, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ भरतनाट्यम संस्थानों में से एक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन से नृत्य किया जाता है? बिहू नृत्य, घूमर, लावड़ी नृत्य, भांगड़ा नृत्य। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लावड़ी नृत्य। इसकी एक्सप्लेनेशन है, लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है तथा पारंपरिक गीत एवं नृत्य का एक संयोजन है, जो विशेषतः ढोलक की धुनों पर किया जाता है। भांगड़ा पंजाब राज्य से संबंधित है, जो बैसाखी पर्व पर किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? हमारे ऑप्शंस हैं गुजरात, केरल, हरियाणा, पंजाब। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गुजरात। एक्सप्लेनेशन है इसकी, गरबा नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है, जिसे आपस में टकराकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य नवरात्रि, वसंत पंचमी, होली जैसे अन्य उत्सवों में भी किया जाता है। केरल के लोक नृत्य थियाट्टू नृत्य, थम्पी, थुल्लम, कुम्मी डांस आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हरियाणा के लोक नृत्य फाग, सांग, धमाल, डफ, सुंगा डांस आदि हैं। पंजाब के लोक नृत्य भांगड़ा, झूमर, गिद्दा, तीजन नृत्य आदि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? हमारे इसका ऑप्शन है भरतनाट्यम और ओडिसी, मणिपुरी और कुचिपुड़ी और सत्रिया, मणिपुरी और कथक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भरतनाट्यम और ओडिसी। कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। इन्हें सबसे कम उम्र में पद्म भूषण सम्मान वर्ष 1992 में दिया गया। सोनल मानसिंह को वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज डैश एक जाने माने नर्तक हैं। हमारे ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, सत्रिया। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, कथक। बिरजू महाराज के बारे में कुछ बताया गया है, जैसे बिरजू महाराज का वास्तविक नाम ब्रजमोहन नाथ मिश्रा था। इन्हें वर्ष 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? हमारे ऑप्शंस हैं सुजाता मोहपात्रा, बिरजू महाराज, रुक्मिणी देवी, शोभना नारायण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सुजाता मोहपात्रा। एक्सप्लेनेशन है, सुजाता मोहपात्रा का संबंध ओडिसी नृत्य से है। इनका जन्म बालासोर में हुआ था। इन्हें वर्ष 2017 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। रुक्मिणी देवी तमिलनाडु से संबंधित थीं। इन्हें वर्ष 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
शोभना नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय शैली से है? हमारे ऑप्शंस हैं मणिपुरी, सत्रिया, कुचिपुड़ी, कथक। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, कुचिपुड़ी। एक्सप्लेनेशन, दीपिका रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य में इनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया। दीपिका रेड्डी दीपांजलि नामक एक डांस संस्थान चलाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं कालबेलिया, बिहू, भांगड़ा, कथक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बिहू। एक्सप्लेनेशन है, बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और स्त्रियां साथ साथ नृत्य करते हैं। यह नृत्य पारंपरिक बिहू संगीत के साथ प्रदर्शित किया जाता है। कालबेलिया राजस्थान राज्य, भांगड़ा पंजाब तथा कथक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नोट, वर्ष 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में कालबेलिया नृत्य को सम्मिलित कर लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपिका वर्मा डैश की एक शास्त्रीय नर्तकी हैं। ऑप्शंस हैं मणिपुरी, कथक, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मोहिनीअट्टम। एक्सप्लेनेशन है, मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई है। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से अवतरित है। मोहिनी का अर्थ सुंदर स्त्री तथा अट्टम का अर्थ नृत्य होता है। मोहिनीअट्टम वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है। गोपिका वर्मा ने केरल पारंपरिक नृत्य मोहिनीअट्टम में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर भारत। एक्सप्लेनेशन, कथक उत्तर भारत से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, दुर्गा दास, शंभू महाराज, भारती गुप्ता, सितारा देवी आदि के प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। कथक फारसी वेशभूषा से प्रभावित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है? हमारे ऑप्शंस हैं दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पूर्वी भारत। एक्सप्लेनेशन, छऊ नृत्य पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी उत्पत्ति नृत्य की देशज शैलियों और युद्ध से हुई थी। इस नृत्य को छौ नाच के नाम से भी जाना जाता है। पंडित गुरु श्याम चरणपति, श्री शशधर आचार्य व श्री मकर ध्वज दरोगा आदि इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में छऊ नृत्य को सम्मिलित कर लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री जनित गोस्वामी को डैश में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए। हमारे ऑप्शंस हैं मणिपुरी नृत्य, भरतनाट्यम नृत्य, कथक नृत्य, सत्रिया नृत्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सत्रिया नृत्य। एक्सप्लेनेशन, जतिन गोस्वामी को पद्मश्री वर्ष 2008 में दिया गया। सत्रिय कलाकार जतिन गोस्वामी और कथक कलाकार उमा शर्मा को वर्ष 2017 और 18 के लिए कालिदास सम्मान 20 फरवरी 2020 को प्रदान किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया को डैश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। ऑप्शन है हमारे वर्ष 2005, 2010, 2020 व 2000। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 2000।
एक्सप्लेनेशन। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। कथक नृत्य का संबंध मुख्यतः उत्तर प्रदेश राज्य से है। मोहिनीअट्टम नृत्य एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है। इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? इसका ऑप्शन हैं पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान। तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही है, राजस्थान। एक्सप्लेनेशन। घूमर नृत्य प्रायः विशेष अवसरों जैसे कि विवाह, समारोह, त्योहारों पर किया जाता है। घूमर नाम हिंदी शब्द घूमना से लिया गया है, जो कि नृत्य के दौरान घूमने को सूचित करता है। ओडिशा के लोक नृत्य छऊ नृत्य, पाइका, चैती, घोड़ा, चांगू नृत्य, डंडा यात्रा आदि हैं। गुजरात के लोक नृत्य डांडिया, भवई पदार्थ, टिप्पणी आदि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शंस हैं भांगड़ा, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भांगड़ा। एक्सप्लेनेशन। भांगड़ा पंजाब राज्य की नृत्य शैली है। सामान्यतः इस नृत्य का प्रदर्शन बैसाखी के पर्व पर किया जाता है, जबकि मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी तथा सत्रिय भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गोवा। हमारी एक्सप्लेनेशन है, तरंगमेल नृत्य दशहरा तथा होली के पर्व पर किया जाता है। इस नृत्य प्रस्तुति में नर्तक झंडे और रंगीन तरंग लहराते हैं। धंगर, कुणबी तथा लैंप डांस आदि गोवा राज्यों के अनेक लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु के लोक नृत्य अयट्टम, करगट्टम, पल्लट्टम, पीकॉक डांस आदि हैं। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य राई नृत्य, जारवा नृत्य, लहंगी नृत्य, रीना नृत्य आदि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शंस हैं बिरहा, घूमर, कालबेलिया, रंगबती। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, रंगबती। हमारा एक्सप्लेनेशन है, रंगबती नृत्य झारखंड, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोकप्रिय है। बाघा नाच, कीसाबादी, गोटीपुआ तथा घुमुरा आदि उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्य हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हमारे ऑप्शंस हैं बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटक, गोवा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, त्रिपुरा। एक्सप्लेनेशन है, मोग आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई उत्सव के अवसर पर संगराई नृत्य किया जाता है। इन 3 दिवसीय उत्सव पर मोग समुदाय के युवा सदस्य अपने सिर पर धार्मिक कल्पतरु लेकर घर घर जाते हैं। कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान नृत्य, बोलाटा नृत्य, नागमंडला नृत्य इत्यादि हैं। बिहार के लोक नृत्य कर्मा नृत्य, धोबिया नृत्य, झिझिया नृत्य आदि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? ऑप्शंस हैं कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम, कथक। ऑप्शन नंबर डी सही है, कथक। इसकी एक्सप्लेनेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? ऑप्शन है भांगड़ा, रासलीला, कालबेलिया, डांडिया रास। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, डांडिया रास। एक्सप्लेनेशन है, डांडिया रास गुजरात में नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसे तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। रासलीला उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है, जबकि कालबेलिया राजस्थान से संबंधित नृत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? इसे पहले
सदिर के नाम से भी जाना जाता था। हमारे ऑप्शंस हैं भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भरतनाट्यम। एक्सप्लेनेशन है, भरतनाट्यम को पहले सदिर अथवा दासयट्टम के नाम से भी जाना जाता था। इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति मंदिर परिसर के भीतर से हुई है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित किया गया था। देवदासी प्रथा के पतन के बाद यह कला भी लगभग लुप्तप्राय हो गई थी। तथापि एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एक कृष्ण अय्यर के प्रयासों द्वारा इस नृत्य विधा को पुनर्जीवित किया गया। शादी, पूजा पाठ आदि खास अवसर पर भरतनाट्यम को बेहद पसंद किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है हमारे मुंडारी, चेलम, जंगलातम, चेराव। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मुंडारी। मुंडारी नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। यह लोक नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा झारखंड, उड़ीसा में किया जाता है। जात्रा, चित्तिड़ तथा निरजदुर इस जनजाति के अन्य नृत्य हैं, जबकि चेलम, जंगलातम तथा चेराव मिजोरम राज्य के लोक नृत्य हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? हमारे ऑप्शन है छऊ, सत्रिया, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मणिपुरी। एक्सप्लेनेशन है, मणिपुरी नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। गोविंद संगीत लीला विलास मणिपुरी नृत्य एवं संगीत पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं धिमसा, जामदा, कर्मा, पाइका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, धिमसा। एक्सप्लेनेशन है, धिमसा आंध्र प्रदेश से संबंधित एक आदिवासी नृत्य है, जिसे प्रमुख रूप से पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में प्रचलित है। गायन तथा ढोल वादन की थाप पर होने वाला यह नृत्य प्रायः रात्रि में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है गणपति, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विष्णु। हमारी एक्सप्लेनेशन है, मोहिनीअट्टम केरल राज्य से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केवल स्त्रियों द्वारा निष्पादित किया जाता है, जिसे 19वीं शताब्दी में वड़ीवेलु द्वारा विकसित किया गया था। अर्जुन नृत्यम, कुतियोत्तम नृत्य, गरुदंथुकुम केरल के अन्य लोकप्रिय नृत्य हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं पमवरिया, धमान, बुइया, गरबा। ऑप्शन नंबर सी सही है, बुइया। हमारी एक्सप्लेनेशन है, बुइया लोक नृत्य दिगरू मिश्मी जनजाति द्वारा किया जाता है। पवरिया बिहार तथा धमान नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? हमारे ऑप्शन हैं कोल, कंजर, गोंड, भारिया। ऑप्शन नंबर बी सही है, कंजर। हमारी एक्सप्लेनेशन है, चक्री नृत्य राजस्थान के लोक नृत्यों में से एक है, जो विशेषतः विवाह के आयोजन पर किया जाता है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में पाई जाती है। भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं कथक, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, कथकली। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कथक। इस नृत्य को प्राचीन काल में कुशीलव के नाम से जाना जाता था। यह नृत्य कला
उत्तर प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुई है। कथकली का संबंध केरल राज्य से है। यह आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरवी गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं मणिपुरी, कथक, सत्रिया, भरतनाट्यम। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सत्रिया। स्टूडेंट्स, हमारे 50 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहें। अभी हम thousands+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।